और ज़्यादातर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है क्योंकि इलेक्शन की वजह से ये हो रहा है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने वोट हथियाने के लिए सब किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ मौलाना सलमान अजहरी के खिलाफ़ तीसरा केस दर्ज कर लिया गया है और उनके खिलाफ़ ऐसी साजिश रची जा रही है कि आप लोग भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ जो हल्द्वानी में मज़ार और मस्जिद को तोड़ा गया है उसके बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूँ आप लोगों को कि कोर्ट में केस चल रहा था, उसके बावजूद भी प्रशासन आके, पुलिस वाले आकर मस्जिद और मदरसे को तोड़कर चले गए। तो ये पूरी दोनों जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जानकारी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ जो कि मुफ्ती सलमान अजहरी के हवाले से आ रही है, जिसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सूफ़ी कौसर मजीदी, ये कानपुर का रहने वाला है और इसी के कहने पर मतलब मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर जो 3 दिन की रिमांड ली गई है, जिसमें उनके खिलाफ़ छानबीन की जा रही है। सभी तरीके के मतलब एंगल से देखा जा रहा है, उनका सोशल मीडिया अकाउंट और जो भी बैंक अकाउंट, यानी सभी कुछ चेक किया जा रहा है। वो इसी के कहने पर इसने ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो कनेक्शन है वो इंटरनेशनल कनेक्शन है, इधर उधर के संगठनों का कनेक्शन बताया, पाकिस्तान से भी कनेक्शन इसने बताया। तो ये कानपुर का रहने वाला है, इसका नाम है सूफ़ी कौसर मजीदी। जब गुजरात के ATS ऑफिसर से पूछा गया कि उनके खिलाफ़ इस तरीके की कार्रवाई क्यों हो रही है तो उन्होंने साफ साफ बताया है। आप स्क्रीन पर ये सुन सकते हैं और ये आप सुनिए। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा तीसरा केस कौन सा लगाया गया है मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर। पहले ये मौलाना जो है ये इनका जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड के बारे में कुछ सोशल मीडिया पे एक सूफी खानका एसोसिएशन कानपुर के मोहम्मद कौसर सिद्दीकी जो है, इन्होंने भी एक कुछ स्टेटमेंट दिया, उसका भी हमने कॉग्निजेंस लिया कि इनका ये कुछ और बाहर के कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इनका एसोसिएशन है। सामाजिक विग्रह पैदा करने के हर काम को बढ़ावा दे रहे हैं और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो गजवा इनका एजेंडा है उसको प्रोपोगेट करने में लगे हुए हैं। तो ये कितना सीरियसली ले रहे हैं आप इसमें? जी, हम ये इसमें इसके पीछे क्या सच्चाई है ये हम इनके पीछे की जो है वो चीजें हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इस पूरे इनका जो ट्रस्ट है, इनका जो फाइनेंशियल, इनकी जो फाइनेंसिंग है और इनकी फाइनेंसिंग के बाद इनकी एक्टिविटीज है, इनके ट्रस्टीज है, इन सबको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई। तो जैसा कि आप लोगों ने ATS के अधिकारी को सुना होगा, उन्होंने कहा कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी का बैकग्राउंड देखा जाएगा, सारी एक्टिविटीज़ देखी जाएंगी, यानी कि पूरी तरीके से इसको खंगाला जाएगा कि कोई कनेक्शन तो नहीं है। ये पूरी तरीके से गलत हुआ है। किसी एक बंदे के बयान पर आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते और उसके खिलाफ़ इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते। सिर्फ उसने एक बयान दिया है, उसको उस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन सिर्फ उसने एक बयान दिया, उसके बयान के बिना पर और मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ़ 3 दिन की रिमांड पे उन्हें लिया गया है। तो बताया जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ़ साजिश रची जा रही है। तीसरा केस भी दर्ज कर लिया गया है। ये देखिए, जूनागढ़ के बाद कुछ के बाद में पुलिस ने तीसरा मामला दर्ज किया। गुजरात के मोडासा में केस दर्ज कर लिया गया है। तो ये बड़ी साजिश रची जा रही है मौलाना सलमान अजहरी के खिलाफ। इस सब पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक अपडेट आ रही है हल्द्वानी से। हल्द्वानी में इस समय जिस जगह पर मदरसा और मस्जिद गिराने के लिए प्रशासन पहुंचा था, वहां पर अब देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार की तरफ से कह दिया गया है कोई भी अगर दिखाई दे तो उसे गोली मार दी जाए, क्योंकि वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है, पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। तो वहाँ पर जो मामला है वो पूरा मामला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रशासन का कहना है कि 30 तारीख को हमने नोटिस दिया था, 1 फरवरी को ये जगह खाली हो जाना चाहिए, लेकिन 1 फरवरी को जगह खाली नहीं होती है। उसके बाद में 4 फरवरी को जब प्रशासन के लोग आते हैं वहाँ पर मस्जिद और मदरसा तोड़ने के लिए, उसके बाद में वहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं सभी लोग। आप स्क्रीन पर देखते होंगे वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके बाद में दोबारा से वो चले जाते हैं। उसके बाद में मदरसा और मस्जिद को सील करके चले जाते हैं। उसके बाद 8 तारीख को फिर आते हैं अधिकारी और पुलिसकर्मी सारे लोग, और वहाँ पर बिल्डोजर की जो कार्रवाई है वो शुरू कर देते हैं। फिर से वहाँ के जो लोग होते हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया
लेकिन वहाँ पर अधिकारियों ने और पुलिस कर्मियों ने किसी की भी नहीं सुनी और मदरसे और मस्जिद को तोड़ दिया। फिर वहाँ पर पथराव होने लगते हैं, पब्लिक भी पथराव करती है, इधर से पुलिस भी पथराव करती है। पथराव के दौरान काफ़ी लोगों को चोटें लगी, पुलिस कर्मियों भी उसमें घायल हुए। फिर उसके बाद में इसी तरीके से मामला चलता रहा, कहीं आगजनी हुई, कहीं पर पथराव हुए। उसके बाद में सरकार ने देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ पूरा मामला क्या है। ये 2007 का केस था, जहाँ पर जो जगह थी मस्जिद और मदरसे की, वो 2007 में हाई कोर्ट के फैसले को रोककर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी थी, यानी कि रोक लगा दी थी इस केस पर। लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से अभी भी हाई कोर्ट में केस चल रहा था। अपडेट में बताया जा रहा है कि जब 8 तारीख को ये तोड़ने के लिए आए थे प्रशासन के लोग और पुलिसकर्मियों के साथ में, तो 8 तारीख को ये भी कहा गया था कि आप लोग अभी नहीं तोड़िए, क्योंकि 14 तारीख को कोर्ट में इसकी सुनवाई है, जो भी फैसला आएगा उसके बाद आप तोड़ देना। लेकिन इन लोगों ने एक भी नहीं सुनी और प्रशासन के लोगों ने और अधिकारियों ने मतलब मस्जिद और मदरसे को तोड़ दिया। ये पूरा मामला था, मस्जिद और मदरसे को तोड़ दिया गया। और एक रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। 2023 की एक रिपोर्ट निकाली गई थी, सर्वे किया गया था, जिसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि 300 मंदिर और मज़ार और आश्रम भी हैं। तो ये मतलब नहीं तोड़े जा रहे हैं, सिर्फ मुसलमान वाली आबादी में जाकर मस्जिद और मदरसे पे कार्रवाई की जा रही है, ऐसा कहना है मुसलमान लोगों का। और ज़्यादातर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है क्योंकि इलेक्शन की वजह से ये हो रहा है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने वोट हथियाने के लिए ये सब किया जा रहा है। मतलब आपस में लड़ाया जा रहा है। आप लोगों को समझना होगा, आपस में ये लड़ा रहे हैं एक दूसरे से, आप लोगों की बुराई कर रहे हैं। आपके पड़ोस में हिंदू या मुस्लिम रह रहा है, आपस में बुराई करवा रहे हैं, ये अपनी कुर्सी की वजह से। आप लोगों को इस चीज़ को समझना होगा। अभी ऐसे हालात हैं हमारे देश के अंदर, आने वाले टाइम में सोचिए कैसे होंगे। तो इस चीज़ को समझिए, बहुत गहराई से समझना होगा आप लोगों को। अगर देश के हालात सुधारना है तो आप लोगों को कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को नई वीडियो आने पे नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।